हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो आप भी अंडमान जाने के लिए इंटरेस्टेड हो और इसीलिए इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। तो आप सही जगह पे आए हो, क्योंकि मैंने रिसेंटली पोस्ट कोविड अनलॉक यानी कि 13 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक अंडमान की ट्रिप की है, जिसमें मैंने पोर्ट ब्लेयर, रॉस आइलैंड, नॉर्थ बे आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड, इन जगहों को विजिट किया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं मेरे हैवलॉक के एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताऊंगा। हैवलॉक तक कैसे पहुंचा जाए, हैवलॉक में कौन कौन से बीचेस हैं, उनमें आप क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन कौन सी वाटर एक्टिविटीज़ या वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वहाँ कर सकते हो, ये सब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। लेकिन उसके पहले एक झलक देख लीजिए मेरे हैवलॉक के ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के बारे में। आई होप आपको मेरा कंपाइलेशन अच्छा लगा होगा और आप भी बहुत एक्साइटेड होगे यहाँ आने के लिए। अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आने के लिए आपके पास फेरी का ऑप्शन है, जिसमें दो ऑप्शन है, एक है प्राइवेट फेरी, दूसरी है गवर्नमेंट फेरी। हम प्राइवेट फेरी से आए थे, जिसमें दो ऑपरेटर्स है, एक मैक्रूज और एक ग्रीन ओशन। और ये प्राइवेट फेरीज जो है वो लगभग 90 मिनट्स में आपको पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड पहुंचा देती है। तो हमारा जो हैवलॉक आइलैंड का डे 1 था, उसमें हमने दो एक्टिविटीज रखी थी। एक थी एडवेंचर एक्टिविटी विच इज कायाकिंग, और दूसरा था राधानगर बीच विजिट। तो कायाकिंग में दो प्रकार की कायाकिंग वहाँ पे अवेलेबल है। वन इज डे कायाकिंग, जो दिन में करी जाती है, अनदर वन इज नाइट कायाकिंग। वहाँ पे मुझे ऐसा जताया गया कि लोग जनरली नाइट कायाकिंग ही करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फायर कोरल्स जो होती है, उसमें रात में जब चांद की रोशनी पड़ती है, या फिर जो अगर क्लाउडी होगा, चांद की रोशनी नहीं होगी, तो जो गाइड्स होते हैं वो टॉर्च मारते हैं। कोई भी लाइट सोर्स वहाँ पे आता है तो वो बहुत चमकती है, और वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस एक्चुअली ये था कि हालांकि वो फायर कोरल्स की बहुत ही अच्छी ब्यूटी वहाँ दिखती थी रात में, बट वहाँ पे ज़्यादा लंबा कायाकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि रात में वो सेफ नहीं है एंड इट इज़ नॉट अलाउड। दूसरी चीज़ ये है कि नाइट कायाकिंग में आप आपकी खुद की फोटोग्राफ्स नहीं ले सकते, और यही एडवांटेज हमें डे कायाकिंग में मिले कि जो अपने गाइड होते हैं अपने साथ, वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके फोटोज वीडियोस ले पाएंगे दिन में। एंड प्लस दिन में आपको तकरीबन 2 घंटे तक भी वो कायाकिंग कर सकते हैं, इतना लंबा आप जा सकते हो और वापस आ सकते हो। तो वो एक अलग ही प्रकार का एडवेंचर और फन था, और इसलिए हमने डे कायाकिंग चुनी थी, जिसके आपने वीडियोस अभी थोड़े दिन पहले देख लिए। नेक्स्ट शाम को हम राधानगर बीच गए। राधानगर बीच बेसिकली एक अमेजिंग बीच है, जो वाइट सैंड का बीच है। वहाँ पे
आप फोटोशूट ज़रूर करवा सकते हो। आपका खुद का कैमरा हो, आप एक्सपर्ट हो तो खुद करवा ही लो। और वहाँ पे ऑप्शंस भी है और अलग अलग पैकेजेस भी है। 2000 से लेके 7-8 हज़ार तक के पैकेजेस है। वहाँ पे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स आपके फोटोशूट करेंगे। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप आपके अच्छे अच्छे कपड़े कैरी करिएगा। वहाँ पे चेंजिंग रूम्स अवेलेबल है। तो ये एस्पेक्ट हुआ फोटोग्राफी का, क्योंकि वहाँ पे फोटोग्राफी करवा ही लो, इट इज़ मस्ट। ओके, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत बीच है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक किसी इंडियन बीच पे हो। ओके, दूसरी बात ये कि वहाँ पे स्विमिंग भी अलाउड है। तो आप उसका भी मज़ा लेना चाहते हो तो आप आपके स्विमिंग क्लोथ्स कैरी कर लेना। अगेन वहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह सब है, आपको सुविधा मिल जाएगी। वहाँ पे सिर्फ वाटर स्पोर्ट्स कोई नहीं है, तो वो वहाँ पे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। और वो कहाँ करना है वो मैं आपको बताऊंगा, जहाँ हमने डे 2 में जाना है। नाउ हैवलॉक का डे 2 हमारा बहुत जल्दी शुरू हुआ, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज ऐसे थी कि स्कूबा डाइविंग, देन विजिट टू एलिफेंट बीच, और बाद में विजिट टू काला पत्थर बीच। ओके, सो स्कूबा डाइविंग, फर्स्ट स्कूबा डाइविंग के बारे में बात करते हैं। तो स्कूबा डाइविंग वहाँ पे देखोगे आप जनरली 1,000 रुपये से लेके 4,000 रुपये तक है। तो अभी 1,000 वाले में डिफरेंस ये कि वो आपको सिर्फ स्कूबा डाइव करेंगे, आपके कोई फोटोग्राफ्स या वीडियो नहीं आएंगे। और जिसमें फोटोग्राफी या वीडियो इंक्लूड है वो जनरली 2,000-2,500 से लेके 4,000 तक है। ना स्कूबा डाइविंग में भी दो प्रकार है, एक है शोर डाइव और दूसरा है बोट डाइव जिसको बोलते हैं। तो शोर डाइव में यही है कि आपकी 15 मिनट ट्रेनिंग होगी, इतना कमर तक पानी रहेगा, उसमें ट्रेनिंग होगी। अगर आप ठीक हो, कंफर्टेबल हो, तो वो शोर से ही आपको लेके जाएंगे और आपको स्कूबा डाइव करवाएंगे। वेयर इन बोट डाइव, आप बोट में बैठोगे, एक जगह तक जाओगे समुद्र में बीच में और वो डाइव करोगे। हालांकि जितना मुझे पता चला, दोनों ही केस में आप मैक्सिमम 30 फीट तक ही नीचे जाते हो। सो इवन इफ यू आर डूइंग शोर ड्राइव और यू आर डूइंग बोट डाइव, आप 30 फीट ही मैक्सिमम जा सकते हो। उसके नीचे जो ट्रेनर होते हैं या जो अपने साथ गाइड होते हैं वो आपको नहीं लेके जा सकते। तो मैंने तो शोर डाइव किया था। आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली डिफरेंस है बोट डाइव में। वहाँ पे कुछ अच्छे प्रकार की कोरल्स है या कुछ है, मुझे नहीं पता। और मुझे लगता नहीं, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज अल्टीमेटली 30 फीट का ही हाइट है, उसके नीचे हम नहीं जा रहे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहोगे। बोट डाइव जनरली थोड़ा महंगा होता है और शोर डाइव थोड़ा कम एक्सपेंसिव रहेगा। तो पूरा आपके ऊपर निर्भर है। हाँ, एक जस्ट टिप कि अगर आप स्कूबा डाइविंग करना चाहते हो तो प्रेफरेबली अर्ली मॉर्निंग करना। जिसके मुझे वो लोकल गाइड ने कुछ रीजन बताए थे, उसमें से एक रीज़न ये था कि जब भी कोई शिप वगैरह जाती है वहाँ से, तो पानी में थोड़ी करंट ज़्यादा ये होते हैं, लहरें आती है, तो उससे वो जो मरीन लाइफ है नीचे का वो कहीं छुप जाता है। तो जितना आप जल्दी जाओगे उतना वो मरीन लाइफ आपको अच्छा और ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि तब इतने दूसरे बोट ऑपरेशनल नहीं रहते। तो ये एक रीज़न है, इसलिए हम भी अराउंड 6:30 वगैरह गए थे और किए थे, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। नाउ नेक्स्ट इज एलिफेंट बीच। एलिफेंट बीच बेसिकली इट इज़ ओनली फॉर वाटर स्पोर्ट्स। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि डे 1 में हम राधानगर बीच गए थे, वहाँ फोटो शूट किए थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के गए थे। तो एलिफेंट बीच में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप सीधा आपके क्विक ड्राई क्लोथ्स होते हैं वही पहन के जाना। क्योंकि वहाँ पे इतना फोटोग्राफी के लिए स्कोप नहीं है, वहाँ शोर ही नहीं है। वहाँ एक्चुअली एक फॉरेस्ट है और छोटा सा बीच का एरिया है, और वो बीच के एरिया में खाने के स्टॉल्स है और ये सब वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के स्टॉल्स है, लॉकर रूम्स है आपको, एंड चेंजिंग रूम्स है, टॉयलेट्स है। तो वहाँ पे भी चेंजिंग रूम टॉयलेट्स है। बट अगर आप अच्छे कपड़े पहन के जाओगे और वाया बोट जा रहे हो तो वही वो कपड़े खराब हो सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो बोट क्रूज बोट नहीं रहता, एक स्पीड बोट रहता है, तो पानी आता है आपके ऊपर, ये सब होता है, और वहाँ पे फोटोग्राफी के लिए इतना स्कोप नहीं है। तो मैं जस्ट सजेस्ट करूंगा आपको कि वहाँ पे आप फोटोग्राफी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी, आप वहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह अवेलेबल है तो यू कैन इवन डू दैट। और वहाँ पे जाने के दो रास्ते, एक वाया बोट जो हैवलॉक की जेट्टी से ही जाता है। वहाँ हैवलॉक की जेट्टी के बगल में ही आपको काउंटर्स दिख जाएंगे, वो आपको वहाँ पे लेके जाएगा और वही बोट आपको 3 घंटे में वापस लेके आएगा। ओके, तो आपको जिस बोट से आप गए हो उसी बोट से वापस आना। और वहाँ पे स्नॉर्कलिंग कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है अगर आप बोट से गए तो। बट आई वुड सजेस्ट कि आप पेड स्नॉर्कलिंग करो, उसका प्राइस ज़्यादा नहीं, आई थिंक 1000 पर पर्सन है। वहाँ पे बहुत सारी अच्छी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होगी आपकी
फिश के साथ। और एक्चुअली वो कोरल्स देखने का मज़ा और ही है। मतलब आप स्कूबा डाइविंग कर रहे हो वहाँ पे भी दिखेगी, वो स्नॉर्कलिंग कर रहे हो वहाँ पे भी दिखेगी। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। आई वुड सजेस्ट यू कि आप पेड स्नॉर्कलिंग करो। मैंने भी सेम की और बहुत मज़ा आया। अदर देन दैट वहाँ पे स्विम करने के लिए बहुत ही क्लीन वाटर है। मतलब मेरे ओपिनियन से राधानगर का जो वाटर था वो अच्छा ही था, एकदम साफ था। बट एलिफेंट बीच का वाटर मुझे क्लीनेस्ट लगा। मतलब मैं मुंबई का हूँ, मैंने मुंबई के बीचेस देखे हैं, मैंने कोकण में भी बीचेस देखे हैं। तो आई थिंक एक उम्र के बाद मैंने बीच में तैरना बंद कर दिया था। ओके, बट जब मैंने एलिफेंट बीच का वो पानी देखा, मुझसे रहा नहीं गया और मैं सीधा कूद पड़ा। तो आप वो देख सकते हो कि जनरली जो नॉर्थ से है या ऐसे स्टेट से है जिन्होंने बीच नहीं देखा वो तो एनीवेज पानी में जाएंगे, आई नो। बट मेरे जैसा आदमी जो जिसने बचपन से ही बीचेस देखे हैं और जिसने बंद कर दिया था बिल्कुल बीच में तैरना, वो भी आदमी वहाँ पे कूद पड़ा। तो इतना सुंदर, इतना क्लीन वाटर है एलिफेंट बीच का। और अदर देन दिस वहाँ पे जो नॉर्मल आपको वाटर स्पोर्ट्स मिल जाते हैं, जैसे बनाना राइड, जेट स्की, सोफा, स्टैंडिंग सोफा एंड व्हाट नॉट। सो आप वहाँ पे देख सकते हो लिस्ट, और जो भी वाटर स्पोर्ट्स है वो कर सकते हैं। आपको 3 घंटा मिलता है। ये मैंने ऑप्शन बताया आपको कि आप बोट से जाते हो तब क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन एक ये है कि जब आप बाय रोड टूवर्ड्स राधानगर जा रहे हो तो जेट्टी से अराउंड राधानगर 11 to 12 किलोमीटर है। बट आप जेट्टी से अगर 8 to 9 किलोमीटर के बीच में आपको एक एलिफेंट बीच जाने के लिए रास्ता मिलता है जो ट्रेक करके जाना होता है आपको। तो वहीं पे आपको गाइड भी मिल जाएगा। वो गाइड आपको ट्रेक करा के लेके जाएगा। जो ट्रेक हालांकि 2 पॉइंट समथिंग किलोमीटर का है, जो 45-50 मिनट्स में कवर हो जाता है ऑन एन एवरेज। और आप वहीं पे पहुंचोगे एलिफेंट बीच में, जहाँ पे आप वो गाइड आपको हेल्प करेगा। सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर लो, वो गाइड आपके फोटोग्राफ्स वगैरह सब ले लेगा। एंड वापस आपको 2 ढाई 3 घंटे में उसके साथ ही वापस आना है। तो ये 2 तरीके हैं एलिफेंट बीच जाने के लिए। अभी उसके बाद जो काला पत्थर बीच था वो हमारे प्लान में नहीं था। बट वहाँ का सनसेट बहुत ही अच्छा, सॉरी सनराइज बहुत अच्छा है, ये हमने सुना था। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने एक स्कूटी हायर करी जो मुझे 400 या 500 रुपये में पड़ी, अलॉन्ग विद 2 लीटर पेट्रोल। 2 लीटर पेट्रोल का अलग पैसा देना पड़ता है, हालांकि 160 रुपीज़ वी हैव टू पे, 80 पर लीटर। तो हमने स्कूटी हायर करी और हम शाम को काला पत्थर बीच में गए। तो काला पत्थर बीच में आप ये एक्सपेक्ट करो कि वहाँ आप तैर नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी डेड कोरल्स है। बट जो रास्ता है काला पत्थर बीच तक पहुँचने का वो बेहद खूबसूरत है। मतलब हम जब स्कूटी से गए थे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था हमको। और काला पत्थर बीच जाने के बाद आप रिलैक्स हो सकते हो, वहाँ पे फोटोग्राफ्स खींच सकते हो। सनराइज़ के लिए जनरली जाना होता है वहाँ पे। तो हमने ये भी प्लान किया था कि हम सुबह 4:30 को उठ के जाएंगे। बट उस 3-4 दिनों में हमें एक भी सनसेट या सनराइज नहीं दिख पाया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि क्लाउडी एटमोसफेयर था। बट या फिर भी हम लोग काला पत्थर बीच गए थे, वहाँ पे रिलैक्स किया, एंजॉय किया। वहाँ पे स्नैक्स वगैरह मिलते हैं, सो यू कैन एंजॉय दैट। तो एक रिलैक्सेशन के लिए वो बीच है। वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, ना आप वहाँ पे स्विम कर सकते हो। जस्ट फोटो खींचो, रिलैक्स करो एंड वापस आ जाओ। और जाते वक्त का नज़ारा देखो, आते जाते वक्त बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो ये समअप होता है हमारा डे 2 ऑफ हैवलॉक। नाउ डे 3 ऑफ हैवलॉक। हालांकि ये पूरा डे हम लोग हैवलॉक में नहीं बिताने वाले थे। हमने ये प्लान किया था कि जो हमने स्कूटी ली है, हायर की है, उससे हम काला पत्थर बीच वापस जाएंगे और सनराइज देखेंगे। बट उस दिन वहाँ पे बारिश हो रखी थी तो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाए। और हमारा अराउंड 10:30 का फेरी था टू नील आइलैंड। सो ये सनराइज एक्टिविटी स्किप करके हम सीधा नील आइलैंड चले गए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके अगर कुछ डाउट्स है हैवलॉक के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मैं उसको कैसे आंसर कर पाऊँ। और अगर आपको इसी प्रकार का वीडियो दूसरे मेरे डेस्टिनेशंस के लिए चाहिए, जैसे कि नील आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर, रॉस और नॉर्थ बे आइलैंड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि ये ऐसे सिमिलर इन्फॉर्मेशन मैं उन डेस्टिनेशंस के बारे में भी आपको बताऊंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। गुड बाय फ्रॉम बडिंग बाइकर।